रोगान शेषान पहांस्ते तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितान विपन्नाराणाम त्वमाश्रिताम हाश्रिताम पर्यांति सर्वबाधा परसन्नम तरलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेव तव्यकार्य मत्स्यद्वैरी विनाशनम। ओम हर हर महादेव, ओम गंग गणपति नमः, ओम हन हनुमते, ओम दुन दुर्गाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमाम देवी देवताओं को भी मेरा अनंत बार प्रणाम, तमाम यूट्यूबर्स को भी मेरा अनंत बार प्रणाम, और जो आपका प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं सब्सक्राइबर्स, होल वर्ल्ड के सब्सक्राइबर्स, चाहे किसी भी चैनल वाले के हों, उनको भी मेरा अनंत बार प्रणाम, और जो ऑफिशियल टीम है उनको भी मेरा अनंत अनंत बार प्रणाम। तो एक बार फिर से हरिओम शिव शक्ति चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है जब हमारे साथ कोई घटना होती है, कहीं भी होती है, हमें उसके संकेत नहीं मिलते हैं। जैसा आप देखते हो, यदि कुदरत का यह कानून होता कि घटना से पहले उसको संकेत दे दिए जाते कि फला समय पर फला वक्त अमुक स्थान पर आपका एक्सीडेंट होगा, आपके साथ दुर्घटना होगी, तो हर कोई कुछ ना कुछ अपना प्रबंध कर लिया करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर पाप कर्म गुप्त किए हैं तो अंजाम भी गुप्त ही होगा, घटना भी गुप्त ही होगी। कुछ घटनाएं तो होती हैं जिनका एंटीसिपेशन कर लिया जाता है, लेकिन पाप यदि गुप्त हो तो उनका जो परिणाम होता है, उनका परिणाम भी एक घटना गुप्त के रूप में ही मिलता है। यदि हम देखें तो कितने एक्सीडेंट, कितनी गुप्त मतलब इस प्रकार से घटनाएं होती हैं, और घर वाले पीछे बैठे हैं कि घर से बाहर हमारे परिवार का फला सदस्य गया है, चाहे वो किसी भी वाहन से गया हो। किसी को भी कोई अनुमान नहीं होता कि घर से गया तो है, विश्वास तो सभी को है, लेकिन पता नहीं कहां क्या हो जाए। ऐसा होता क्यों है, इसका एंटिसिपेशन सबको, इसका पता क्यों नहीं चलता, गुप्त रूप से ऐसा क्यों हो जाता है। हमें यह नहीं पता कि सामने 1 किलोमीटर चलकर या 2 किलोमीटर चलकर या 10 किलोमीटर चलकर हमारे साथ क्या होगा। इसके संकेत परमपिता परमेश्वर हमें नहीं देता है, इसको हमारे रडार से इन संकेतों को दूर हटा लेता है, हमें रेंज देनी बंद कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति उसके नाम से जुड़े हुए हैं, उनको बराबर एक सचेत करने की रेंज मिलती रहती है, कनेक्टिविटी बनी रहती है, उनको बराबर पता चलता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन वास्तव में वो होता थोड़ा बहुत ही है, उतनी बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता। यदि हम गुप्त रूप से पाप करेंगे, पाप कर्म गुप्त रूप से करेंगे, अपने धन का गलत इस्तेमाल करेंगे, और पापों का हमारे किसी को पता नहीं है, दुनिया वालों को किसी को पता, लेकिन उनकी काउंटिंग किसके पास है, उस परमपिता परमेश्वर के पास। अरे भाई, उसके पास तो सबका हिसाब है, वो तो उन्हें काउंट कर रहा है। आप चाहे कुछ भी करिए, आप देखते हैं कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न परिजनों को, न किसी दूसरे को, और आप अपने मन मुताबिक पाप इकट्ठे करते रहते हैं। तो यदि आप ऐसा करोगे तो परिणाम क्या होगा, परिणाम भी तो गुप्त ही होगा ना।
उसका संकेत आपको मिलेगा ही नहीं। और जो कुछ ऐसे पाप होते हैं, कुछ थोड़े बहुत कोई करता है, आमने सामने पता चल जाता है, तो उसका जो दुर्घटना होती है वो दुर्घटना भी इस प्रकार से ही घटित हो जाती है कि उसे उसकी ज्यादा हानि नहीं होती। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है कि यदि गुप्त पाप कर्म होंगे तो मालिक उसका हमें संकेत देगा नहीं और फिर दुर्घटना होनी ही होनी है, ये तो पक्का है। हो सकता है जो दुर्घटना होनी होती है इस जन्म के कर्म ना हो, इस जन्म के पाप कर्म ना हो सकता हो एंटीनेटल में कुछ ऐसा किया हो जिसका फलीभूत अब हुआ हो। कर्म फल का जो सिद्धांत होता है ये बहुत ही एक पेचीदा है, एक लेविरेंथाइन है, बहुत जटिल है। इसे समझना इतना आसान नहीं है। बस हर समय हर पल परमपिता परमेश्वर से यही कहते रहो कि जो पाप कर्म हुए होंगे उन्हें माफ करना मालिक, और मेरे साथ कोई ऐसी दुर्घटना, कोई ऐसा एक्सीडेंट न होने पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को आप बजाइए। जय हिंद, जय भारत।